शिवजी बोले, हे मुनीश्वर, गुरु और शास्त्र के बिना बोध की सिद्धि नहीं होती। गुरु और शास्त्र भी हों और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हो, तब आत्म तत्व मिलता है, अन्यथा नहीं पाया जाता। जब गुरु, शास्त्र और शिष्य की शुद्ध बुद्धि तीनों इकट्ठे मिलते हैं, तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं और आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब गुरु और शास्त्र आवरण को दूर कर देते हैं, तब आप से आप ही आत्मपद मिलता है। वैसे ही जैसे जब वायु बादल को दूर करती है, तब नेत्रों से सूर्य देख पड़ता है। अविद्या की दो शक्तियां हैं, एक आवरण और दूसरी विक्षेप। आत्मा के न जानने का नाम आवरण है और कुछ जानने को विक्षेप कहते हैं। वह आत्मा सदा ज्ञान रूप है, उसको आवरण कभी नहीं होता। हे राम जी, वह आत्म मात्र और चिन्ह मात्र है, उसमें कलना रूपी धूल कहाँ से हो। हे श्री राम जी, अहंकार के नाश का उपाय करो तो तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। वह कौन सा काम है जो उपाय करने से सिद्ध नहीं होता। अहंकार के नाश का उपाय करिए तो वह भी नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट करने का यह सरल उपाय है कि सत शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या का सतत अभ्यास और सत्संग करो। ज्ञान की परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे पानी भरने की रस्सी से पत्थर की शिला घिस जाती है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे राम जी, सदा अनुभव रूप जो आत्मा है, उसका विचार करो। मैं कौन हूँ, इंद्रियाँ क्या हैं, गुण क्या हैं और संसार क्या है। ऐसे विचार से समझो कि तुम इनके साक्षीभूत हो। तुम में अहम तुम कोई नहीं। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ। हे राम जी, जैसे नेत्र का मल जब अंजन के लगाने से नष्ट हो जाता है, तब नेत्र ज्यों के तो निर्मल होते हैं, वैसे ही अज्ञान रूपी मैल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुरमे से नष्ट हो जाता है। आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है, परंतु तो भी गुरु और शास्त्र से जाना जाता है। हे श्री राम जी, बोध के निमित्त मैं तुमसे बारंबार सत्य का सार कहता हूँ। वह यही है कि भावना के अभ्यास बिना आत्मा का साक्षात्कार न होगा। आत्मा सब इंद्रियों से अगोचर है। हे राम जी, जो कुछ वृत्ति बहिर्मुख फुरती है, वह अविद्या है, क्योंकि वह वृत्ति प्रपंच को आत्म तत्व से भिन्न जानकर फुरती है, और जो अंतर्मुख आत्मा की ओर फुरती है, वह विद्या है। वही अविद्या का नाश करेगी। हे राम जी, अभ्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है, वह अभ्यास रूपी वृक्ष का ही फल है। देखो, अभ्यास उल्टा होने से उसी में गति हो जाती है। जैसे कोई अपने को लोहार मानता है,
वास्तव में वो लोहार नहीं है, उसके बाप दादे थे। कौन है? बोले लोहार जाति को, मैं फलाना हूं। तो ये जाति का अभ्यास घुस गया, ऐसे ही नाम का अभ्यास घुस गया, रूप का अभ्यास घुस गया, मैं ऐसा ऐसा हूं। तो ये सब अभ्यास, उल्टे अभ्यास ऐसे घुस गए कि यही सच्चा लगता है। और सत्य स्वरूप जिस परमात्मा की सत्ता से ये चेहरा दिखता है, अथवा ये जाति, ये फलाना, जिसकी सत्ता से प्रतीत होता है, वो परमात्मा पराया लग गया। तो उसको बोलते थे विचार, चरण, चरना अर्थात चलना, विचार अर्थात अब उल्टा चलो। जैसे सुबह को चलती है वृत्ति, आत्मा में से मन में आए, बुद्धि में आए, बुद्धि में से मन में आए, मन में से इंद्रियों में आए, इंद्रियों में से बाहर आए। अविचार क्या है? वापस जाओ, बाहर से इंद्रियों में आओ, इंद्रियों से मन में आओ, और मन से फिर बुद्धि में आओ, और बुद्धि से फिर वापस आके आत्मदेह में शांत हो। तब ये जल्दी तो आएगा नहीं, तो हरिओम का उच्चारण करो तो उसी आत्मा में शांत होती। तो दूसरा शांत तो हुए, लेकिन आत्मा सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और नित्य है और ज्ञान स्वरूप है। ये शरीर और संसार बदलने वाला है, तो ये अबदल के आश्रय से बदलने वाला दिखता है। तो अबदल में प्रीति हो जाए, बदलने वाले का उपयोग हो जाए। तो ये अस्त्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, ये दोनों आवरण हटने से आत्मा का आनंद और बल प्रकाश में आ जाता, अनुभव में आ जाता। फिर अनुभव करने वाला अलग नहीं रहता है, जिससे अनुभव होता है वही परमेश्वर ही अनुभव स्वरूप है। परमात्मा का अनुभव अपन नहीं करते, अपन भगवान का अनुभव करे तो भगवान तो दृश्य नहीं है, तो भगवान का अनुभव ही भगवान है। सारे अनुभव हो के चले जाते हैं, फिर भी जो रहता है वही अनुभव स्वरूप है।